सभी साथियों को नमस्कार। उत्तम क्लासेस की इस करंट अफेयर वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज 24 मई है। 24 मई की करंट अफेयर को आज हम कवर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आरआरबी रेलवे हो, एनटीपीसी हो या बैंकिंग हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस की डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। टॉप 9 क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया? सबको रोजगार मिलेगा एक योजना का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए यहाँ पर, इस योजना के तहत मजदूरों को मनरेगा जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा इस योजना का उद्घाटन किया है। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। राज्य पशु जो है बारहसिंगा है। राज्य पक्षी है भारतीय स्वर्ग फ्लाई कैचर। ये आप इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, काफी फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, संजय राष्ट्रीय गांधी उद्यान जो संजय राष्ट्रीय उद्यान, और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये यहाँ पर फेमस यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान थे। बांध के बारे में देखते हैं। बाण सागर बांध है यहाँ पर सोन नदी पर। भीमगढ़ बांध है वैनगंगा पर। और गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। और इंदिरा गांधी बांध है नर्मदा नदी पर। और लास्ट में हमारा बचता है ओमकेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है ये भी। और इसमें हमने पढ़ा सबको रोजगार मिलेगा योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसको विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति प्राप्त की है? किसने की है? आभास झा ने की है। तो विश्व बैंक ने इन्हें नियुक्त किया है, आभास झा को। इसके बारे में देखते हैं। 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और श्रीलंका के कार्यकारी निदेशक के कार्यालय में बैंक में शामिल हुए और वह हाल ही में पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में शहरी विकास और आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रैक्टिस मैनेजर थे। यहाँ पर ये कार्यरत थे पहले, और अभी हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन पर एक नियुक्ति, स्पेशल नियुक्ति दी है इन्हें, आभास झा को। इनके विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और इसका मुख्य कार्य क्या है विश्व बैंक का? विश्व बैंक का जो कार्य है, इसके जो मुख्य उद्देश्य, इसके जो मुख्य सदस्य देश हैं, जो राष्ट्र हैं, उनका पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना, ये विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 189 हैं। स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। मुख्यालय मैंने आपको बता ही दिया है, वाशिंगटन डीसी में है। और अध्यक्ष जो है यहाँ वर्तमान में विश्व बैंक के, वो डेविड मॉलपोस हैं। तो विश्व बैंक का जो मुख्य कार्य होता है अपने सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करना और विकास के कार्यों में फाइनेंशियली सहायता करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, 23 मई। अब ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। 2000 से प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी, प्रत्येक 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य कछुओं और कछुओं के प्राकृतिक आवास के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये इसके पीछे मेन उद्देश्य था इस दिवस के पीछे। अब पढ़ते हैं प्रीवियस जो हमने स्पेशल डेज पढ़े हैं मई के,
उनके बारे में हम देख लेते हैं। जो स्पेशल डेज हैं, इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। इस दिन को गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 12 मई राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई विश्व परिवार दिवस। 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस, सिक्किम की जो स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी, 16 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। अनुच्छेद 35 और 36 सिक्किम की स्थापना से संबंध रखते हैं, आप इसे ये भी याद रखेंगे। और 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। और 18 मई संग्रहालय दिवस, म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। और 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है, आप इसे ये भी याद रखेंगे। और इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा विश्व कछुआ दिवस जो मनाया जाता है वो 23 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन कोविड-19 के लिए एक नया टीका उम्मीदवार विकसित करेगा? तो कोरोना वायरस के लिए एक टीका उम्मीदवार नाम से विकसित करेगा, तो वो कौन करेगा? ऑप्शन ए इसका राइट होगा, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक इसको विकसित करेगा, इस टीके को, जिसका नाम उम्मीदवार है। इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में। भारत बायोटेक और थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया ने कोविड-19 के लिए एक नया टीका उम्मीदवार विकसित करने के लिए एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इन दोनों ने संयुक्त रूप से एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं इस टीके को विकसित करने के लिए, जिसका नाम उम्मीदवार है। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। और ये दोनों जो हैं यूनिवर्सिटी जो है जेफरसन यूनिवर्सिटी और भारत बायोटेक, ये दोनों संयुक्त रूप से इस टीके को विकसित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आरबीआई ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने में मदद करने के लिए भारतीय निर्यात आयात बैंक को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक को आरबीआई ऋण देगा विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो वो कितने हजार करोड़ रुपए ऋण देगा? तो इसका आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए आरबीआई इसे ऋण देगा, उधार देगा। एक्सिम बैंक जो कि भारत का आयात निर्यात बैंक है, एक्सिम बैंक अपने संचालन के लिए विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर है। तो ये विदेशी मुद्रा उधार पर निर्भर रहता है एक्सिम बैंक। और कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप यह संसाधन जुटाने में असमर्थ है, जिसके कारण यह सुविधा बढ़ाई जा रही है आरबीआई के तहत। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसने व्हाट्सएप पर वॉइस बोट TIA लॉन्च किया है? वॉइस बोट TIA लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर, किसने किया है? आंसर होगा टाटा कैपिटल। इसका ए आंसर होगा टाटा कैपिटल। TIA की जो फुल फॉर्म है वो अभी तक मुझे पता नहीं चली है। गूगल बाबा से मैंने संपर्क किया था, वहाँ से कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है, इसके लिए आई एम सॉरी। अब ये क्या काम करता है वॉइस बोट, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वॉइस बोट अपने ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि नया ऋण, नया लोन देना और प्रश्नों के उत्तर देना आदि, ये सब काम करता है। यह व्हाट्सएप पर सहज और इंटरैक्टिव सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि ग्राहक अपने खाते और EMI विवरण देख सकते हैं, तुरंत दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं, अपने विवरण अपडेट कर सकते हैं और किसी भी उत्पाद के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं आदि, ये सब यहाँ पर सेवाएं उपलब्ध हैं TI वॉइस बोट पर, जो कि व्हाट्सएप पर अभी लॉन्च किया गया है टाटा कैपिटल द्वारा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है? डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती है, तो वो डेनी हैमलिन ने जीती है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, डेनी हैमलिन ने। डेनी हैमलिन ने 20 मई 2020 की रात डार्लिंगटन रेसवे पर टोयोटा 500 जीती। और दूसरे स्थान पर रहे काइल बूस्ट जो है वो दूसरे स्थान पर रहे, फर्स्ट डेनी हैमलिन रहे थे। टोयोटा 500 को 208 लैप्स पर लड़ा गया था और यह 2020 के नास्कार कप सीरीज सीजन की 6ठी दौड़ थी। तो इसको जो जीता है वो डेनी हैमलिन ने जीता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर होस्ट की गई कितनी सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर लाया गया है? तो उमंग एप्लीकेशन पर भारतीय मौसम विभाग ने अपनी वेबसाइट पर होस्ट की गई कितनी सेवाओं को डाला गया है इस एप्लीकेशन पर? तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा। 7 जो सेवाएं हैं इस उमंग एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगी, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो उसे डाउनलोड करके। इसके बारे में देखते हैं वे कौन कौन सी है और क्या क्या ये सेवाएँ हैं, इसके बारे में हम देखते हैं।
भारतीय मौसम विभाग IMD की वेबसाइट पर होस्ट की गई 7 सेवाओं को उमंग एप्लीकेशन पर लाया गया है। इन सेवाओं के जरिए ऐप वर्तमान मौसम, शहर का पूर्वानुमान, वर्षा की जानकारी, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां, चक्रवात आदि जानकारी प्रदान करता है। तो ये सारी जो जानकारियां हैं इस ऐप पर उपलब्ध हैं। आप इसे तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। आपके यहाँ आसपास में कोई भी ऐसी घटना होगी आने वाले फ्यूचर में तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नए युग के शासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन उमंग एक एकीकृत मल्टी चैनल बहुमंच बहुभाषीय बहुसेवा मोबाइल ऐप है। आप इस मोबाइल ऐप का फ़ायदा काफ़ी लैंग्वेजेस में फ़ायदा उठा सकते हो, काफ़ी कैटेगरीज में ये ऐप उपलब्ध है। तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए बुखार क्लिनिक शुरू किया गया है? बुखार क्लिनिक शुरू किया गया है कोरोना वायरस से संबंधित जांच की सुविधा आसानी से उपलब्ध करवाने के लिए। तो वो किस राज्य ने किया है? इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश होगा। बी इसका राइट आंसर है। बुखार क्लिनिक सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगे। राज्य के सभी जिलों में 1391 बुखार क्लिनिकों ने काम करना शुरू कर दिया है, जहां 42,151 लोगों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जा चुका है। तो ये मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा, जहां बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन ऑफ डे की ओर। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये थे दोस्तों हमारे टॉप 9 क्वेश्चंस हमारे 24 मई करंट अफेयर के। और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसे PDF के माध्यम से भी पढ़ सकते हो। तो चलिए अब कल मिलते हैं 25 मई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।